सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों के लिए रोटरी क्लब द्वारा गौरव सम्मान का आयोजन। सतवा निवासी युवक संदिग्ध रूप से लापता, विरोध में परिजनों ने किया चक्का जाम। बढ़ती महंगाई को लेकर सुबह ने ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में शास्त्री घाट पर किया धरना प्रदर्शन। और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय को लेकर दृष्टिहीन छात्रों का प्रदर्शन, पीएम मोदी से लगाई गुहार। और अब खबरें विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक आरंभ होने को है, जिसको लेकर नमामि गंगे ने ओलंपिक प्रतिभागियों की टुकड़ी को बधाई दी और लोगों से खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा बनाए रखने का आग्रह किया। टोक्यो ओलंपिक प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व बृहस्पतिवार को नमामि गंगे ने देश की ओलंपिक प्रतिभागियों की टुकड़ी को चीयर किया और लोगों से एथलीटों का मनोबल ऊंचा रखने का आग्रह किया। भारत के सिरमौर और पहचान मां गंगा के तट पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर नमामि गंगे के सदस्यों ने संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में गर्व से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ टीम इंडिया के एथलीटों को अपना पूरा समर्थन देने के लिए काशीवासियों से आह्वान किया। श्री काशी विश्वनाथ और मां गंगा से टीम इंडिया के विजयी होने का आशीर्वाद मांगा। भारतीय ओलंपिक दल को प्रोत्साहित करती स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी गईं। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत की है। आइए हम काशीवासी एक साथ होकर कहें चीयर फॉर इंडिया। शुभकामनाएं देते हुए कहा, पूरा देश ओलंपिक दल का समर्थन कर रहा है। भारतीय टीम ढेर सारे मेडल जीते, काशीवासियों की यही कामना है। भारतीय ओलंपिक टीम को प्रोत्साहन हेतु आयोजन किया है, जिसके तहत हमने टीम के लिए प्रोत्साहित करते स्लोगन लेकर, राष्ट्रीय ध्वज लेकर मां गंगा के सन्मुख बाबा विश्वनाथ से, बाबा देवाधिदेव से आशीर्वाद मांगा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे भारत का ये जो दल ओलंपिक में गया है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत के लाए। हम भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में सिरमौर हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतकर काशीवासियों के से हम प्रोत्साहन से हम आह्वान भी करते हैं कि काशीवासी चीयरअप करें हमारे ओलंपिक दल का, ओलंपिक टीम का, ताकि हम ढेर सारे मेडल जीते और भारत का नाम हमारे ओलंपिक टीम के सदस्य रोशन करें। रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल द्वारा टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं व खेलों को बढ़ावा देने के लिए समाज गौरव सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल द्वारा टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं खेलों को बढ़ावा देने के लिए समाज गौरव सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी के अपर जिलाधिकारी गुलाबचंद ने कहा कि खेल व्यक्ति के जीवन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। यह न केवल हमारी प्रतिभा और क्षमता के परिचायक बनते हैं, बल्कि हमें अच्छा स्वास्थ्य और समूह में कार्य करने की शिक्षा भी प्रदान करते हैं। लगन से ही हमें खेल सहित जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और खेलों के माध्यम से ही हम जीवन के उतार चढ़ाव के उपयोगी सबक सीखते हैं। पूरे भारतवर्ष का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं खिलाड़ियाँ, उनके उत्साहवर्धन के लिए, उनके गुड विशेष के लिए और साथ ही साथ जो उनके माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनको सम्मानित करने का काम किया गया है। एक विस्तृत जो है हस्ताक्षर अभियान बेस्ट विशेष के लिए चलाया गया है। ये पूरे रोटरी क्लब के सौजन्य से आयोजित हो रहा है। इसी तरह के प्रोग्राम और जगहों पे भी रोटरी क्लब द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिससे हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन हो और वो निश्चित रूप से वहाँ से सफलता अर्जित करके वापस हो। इस अवसर पर ऑल द बेस्ट इंडिया की मुहिम की शुभारंभ करते हुए अपर जिलाधिकारी ने 100 फीट लंबे विशाल बैनर पर अपनी शुभकामनाएं लिखी और हस्ताक्षर किए। इसके पश्चात बैनर पर अपनी शुभकामना लिखने व हस्ताक्षर करने का यह क्रम चलता रहा, जिसमें वाराणसी की जनता व गणमान्य व्यक्तियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ऑल द बेस्ट इंडिया सेल्फी बूथ का शुभारंभ 100 फीट लंबे बैनर के साथ साथ नगर के विभिन्न 6 स्थानों पर ऑल द बेस्ट इंडिया सेल्फी बूथ स्थापित किया गया। इस आकर्षक सेल्फी बूथ का उद्घाटन भी किया गया। सेल्फी बूथ पर ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह के साथ साथ इस ओलंपिक में भाग ले रहे वाराणसी के ललित उपाध्याय हॉकी और चंदौली के शिवपाल सिंह भाला फेंक का चित्र भी लगाया गया है। इस अवसर पर
ओलंपियन के अभिभावकों को समाज गौरव सम्मान से नवाजा गया। मेडल लेकर के आइए, पूरा हिंदुस्तान आप लोगों को आशीर्वाद दे रहा है, माता पिता का आशीर्वाद तो हमेशा रखता है, पूरे देश का आशीर्वाद उनके साथ। अब मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा बेटा जो है ओलंपिक में जो है भारतीय हॉकी टीम के साथ गया, उसका चयन हुआ। इसके बाद अब यही खुशी होगी कि वो मेडल लेकर गया। मकसूदरी स्थित बिरला हॉस्पिटल में आगामी 23, 24 और 25 जुलाई को निःशुल्क रोबोटिक प्रोस्थेटिक शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कोहनी के नीचे से अपने हाथ गंवा चुके दिव्यांगों को प्रोस्थेटिक रोबोटिक हाथ लगाया जाएगा। वाराणसी में भारत विकास परिषद वर्णा सेवा संस्थान काशी क्षेत्र की तरफ से कोहनी के नीचे से किन्हीं कारणों से अपना हाथ खो चुके दिव्यांगों के लिए निःशुल्क रोबोटिक प्रोस्थेटिक हाथ लगाने का 3 दिवसीय निःशुल्क कैंप राजा बलदेव दास बिरला हॉस्पिटल में आगामी 23, 24 और 25 जुलाई को लगाया जाएगा। इस शिविर में आने वाले दिव्यांग लाभार्थियों और उनके परिजनों के रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था भी संस्था की तरफ से की जाएगी। संस्था का लक्ष्य 100 दिव्यांगों को निःशुल्क रोबोटिक प्रोस्थेटिक हाथ लगाकर अपनी सेवा देने का है। अब तक 75 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यह रोबोटिक हाथ लगाने के बाद व्यक्ति लगे हुए हाथ से चम्मच पकड़कर खाना खाना, पेन से लिखने से लेकर गाड़ी ड्राइव भी कर सकता है। रोबोटिक हाथ का निर्माण पुणे स्थित एनाली फाउंडेशन के प्रशांत गाड़े द्वारा किया गया है। एक रोबोटिक प्रोस्थेटिक हाथ की कीमत लगभग 15,000 रुपये है। दिव्यांगों के लिए इस अनोखे कैंप शिविर को लेकर संस्था के पदाधिकारियों, हॉस्पिटल प्रबंधक सभी लोग बेहद उत्साहित हैं। भारत विकास परिषद ने एक कैंप का आयोजन किया है जो बिरला अस्पताल में ही होगा और अगले 23, 24, 25 जुलाई शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ये कैंप आयोजित होगा। ये एक अलग ढंग का कैंप है। अभी तक जितने विकलांग लोग हैं जिनके हाथ कटे हुए हैं उनके कृत्रिम हाथ लगा दिए जाते हैं, तो वो एक कॉस्मेटिक फिटिंग है। हाथ दिखते हैं लेकिन वे हाथ सक्रिय नहीं होते हैं, गतिशील नहीं होते हैं, उनसे कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो इस बार हम लोगों ने ऐसे हाथ लगाने की योजना बनाई है जिनसे करीब करीब दैनिक ज़रूरत के 50% काम वो उन हाथों से किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पहली बार किया जा रहा है। ऐसे लोगों को हम लोग हाथ लगाएंगे जिनके हाथ किसी कारणवश कट चुके हैं और कोहनी के नीचे 3-4 इंची तक का सपोर्ट है उनका, तो उनको हम लोग रोबोटिक ऑब्लिक प्रोस्थेटिक हाथ लगाने जा रहे हैं। जो हाथ बैटरी ऑपरेटेड होता है, सेंसर युक्त होता है और यह हाथ स्वचालित माना जाता है और उनकी उंगलियां काम करती हैं और वह लाभार्थी उससे लगभग 3 किलो तक का वज़न उठा सकता है, चम्मच से खाना खा सकता है, पेन से लिख सकता है और वो सामान्य जीवन जीने की तरफ आगे बढ़ेगा। सतवा निवासी 24 वर्षीय युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। घर वालों ने बताया कि युवक घर से सब्जी लेने के लिए निकला था। इसी विरोध में घर के परिजनों ने चक्का जाम किया। सतवा निवासी 24 वर्षीय किशन प्रजापति संदिग्ध रूप से लापता हो गए। पुलिस ने किशन की स्कूटी, चप्पल व मोबाइल हृदयपुर स्थित रिंग रोड पुलिया के समीप बने पुलिस सहायता बूथ के पास से मिला। इस बाबत स्थानीय लोगों ने गुरुवार को सुबह रिंग रोड जाम कर दिया। सारनाथ सर्किल के एसीपी संतोष कुमार मीणा ने 4 घंटे में युवक का पता लगाने का आश्वासन दिया। इसके बाद लोगों ने जाम समाप्त किया। उधर सारनाथ पुलिस ने गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जांच में जुट गई। जानकारी के अनुसार सतवा निवासी किशन प्रजापति नई बाजार पतेरवा में फास्ट फूड की दुकान लगाता है। परिजनों के अनुसार वह बुधवार की रात सब्जी खरीदने के लिए सिगरा स्थित चंदुआ सब्जी मंडी गया था, लेकिन वह वापस नहीं आया। रात में गश्त करने के दौरान सारनाथ पुलिस ने रात में 2 बजे हृदयपुर रिंग रोड पुलिया के समीप बने पुलिस सहायता केंद्र के पास से किशन का मोबाइल, चप्पल व स्कूटी मिला। स्कूटी के नंबर से युवक का पता ट्रेस कर परिजनों को सूचित किया गया। इसके बाद परिजनों में हाहाकार मच गया। किशन के पिता राजबली प्रजापति ने बताया कि किशन अक्सर रात में ही सब्जी खरीदने के लिए चंदुआ सब्जी मंडी जाता था। किशन ही घर का अकेला चिराग है।
फास्ट फूड की दुकान से वही घर का खर्चा चलाता है। वहीं किशन की बहन प्रीति प्रजापति ने कहा कि छोटे मोटे झगड़े हुए थे जिसमें जान से मारने की धमकी मिली थी, लेकिन वह किसने किया अभी तक पता नहीं चल पाया। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने 4 से 5 घंटे के अंदर में मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया। फास्ट फूड का दुकान खोले हैं, उसके लिए सट्टी गए थे, चनुआ सट्टी जो सुबह भोरही में लगती है 2-3 बजे, वहाँ से सब्जी लेके वो आ रहे थे और इसी मार्ग से आप देख सकते हैं पानिया बेला मार्ग पे ये पुलिस सहायता केंद्र है, उसके नीचे वहीं से अपहरण हुआ है उनका। लास्ट में पुलिस प्रशासन की सूचना जब मिली सबको, घर वालों को, रात को कोई आया नहीं था, पुलिस प्रशासन द्वारा सूचना मिली, उनका गाड़ी था, चप्पल था, मोबाइल वहीं पे था, लेकिन वो नहीं गए। क्या किसी पर शंका वगैरह या कोई दुश्मनी वगैरह? ऐसा तो कोई वो नहीं है, अधिकतर वो समय अपनी दुकान पर ही देते थे, अपने दुकान में ही व्यस्त रहते थे वो। क्या आश्वासन दिया गया है प्रशासन? प्रशासन बोलिए हम लोग 4 घंटे अभी हट जाइए रोड से। हाँ, प्रशासन बोलिए कि 4 घंटे 5 घंटे में हम ऐसा CCTV कैमरा से इधर उधर से हम लोग इकट्ठा करके जरूर पकड़ेंगे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। वर्णा नदी के शास्त्री घाट पर पेट्रोल व अन्य जरूरी सामानों की बढ़ती कीमतों को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज के लोग धरने पर बैठे। वर्णा नदी के शास्त्री घाट पर पेट्रोल पदार्थ समेत अन्य जरूरत के सामानों की बढ़ती कीमतों को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग धरने पर बैठे। इस दौरान लोगों ने हाथों में बढ़ती महंगाई और सरकार विरोधी बैनर और तख्तियां लेकर अपना विरोध जताया। वहीं मीडिया से बात करते हुए सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि आज महंगाई अपने चरम सीमा पर है, जिससे आम जनमानस बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बीते कल राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री की ओर से कोरोना काल में ऑक्सीजन से एक भी मौत न होने के बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि जब देश में कोरोना की दूसरी लहर में लोग मर रहे थे तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनावी राज्यों में घूम घूम कर वोट मांग रहे थे। आज सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। आज उठा के आप देखिए, गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के 900 कर दिए। सत्ता से बाहर थे तो ये लोग धरना दे रहे थे। डीजल का दाम जब उस समय 55 रुपया था तब धरना दे रहे थे, आज 100 रुपया हो गया है। डीजल जो है उस समय 50 रुपया था, धरना दे रहे थे, आज 91 रुपया हो गया। तब ये धरना नहीं दे रहे हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन महंगाई को लेकर के हम लोग इस धरने पर बैठे हुए हैं और ये सांकेतिक धरना है। ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए, दवाई के लिए जूझ रहे थे तो ये सूबे का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री दोनों बंगाल में, तमिलनाडु, केरल में वोट मांग रहे थे। कांग्रेस कार्यालय मैदागिर में महानगर कांग्रेस कमेटी के ओर से आगामी चुनाव के मद्देनजर एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस कार्यालय मैदागिर में महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से आगामी चुनाव को देखते हुए एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया गया, जिसमें वार्ड गठन कांग्रेस को मजबूत करने के संबंधित चर्चा की गई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने कई अहम मुद्दों पर अपनी अपनी बातें रखी। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राघवेंद्र चौबे, मनीष मरेलिया, किशन यादव, फसाद हुसैन, बाबू सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। पिछले दिनों जो लखनऊ में प्रियंका जी से निर्देश हम सबको मिले थे कि कैसे हम लोग ज़मीनी स्तर से संगठन को मजबूत करें, उठाएं, उस संदर्भ में चर्चा हो रही है। वार्ड कमेटियों के गठन के लिए निर्देशित किया जा रहा है। वार्डों में पुराने लोगों के सम्मान हेतु लोगों को निर्देशित और कार्ड और हम प्रशस्ति पत्र यहाँ से दिया जा रहा है कि लोग वार्डों में जाएं, वार्डों में रहने वाले वरिष्ठ लोगों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद।
श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय के बंद किए जाने के विरोध में दृष्टिहीन छात्रों ने पीएम मोदी से गुहार लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय को बंद किए जाने के विरोध में आज दशाश्वमेध घाट पर दृष्टिहीन छात्रों ने प्रदर्शन किया। सभी छात्र अपने हाथों में बैनर लिए हुए थे। सभी छात्र निजीकरण को लेकर काफी रोष में थे। छात्रों का कहना है कि इस मामले में प्रशासन भी कोई मदद नहीं कर रही, इसलिए आज शाम 4 बजे सभी दृष्टिहीन छात्रों ने घाट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए पीएम मोदी से आग्रह किया कि इस विद्यालय के ट्रस्टी अब इसको संचालित करने में सक्षम नहीं है, इसलिए हमारे सांसद पीएम मोदी इसको अपने संरक्षण में ले लें और इसे बंद नहीं होने दें। इस पोस्टर को लेकर के इसलिए खड़ा हूँ, मेरी मजबूरी है कि हम ऐसी स्थिति में कुछ व्यापारियों के कारण आ गए। हम चाहते हैं कि जो हमारा विद्यालय खुला है बंद है उसे हमें चालू कराना है। आप प्रधानमंत्री जी से मिले थे, जी जी, मांग रखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इस विद्यालय का जो ट्रस्ट संचालन कर रहा है वो ट्रस्ट अब इस विद्यालय का संचालन करने योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री जी इसको अपने संरक्षण में ले। बढ़ती महंगाई को लेकर सपा कार्यकर्ता भी गुरुवार को लंका मालवीय प्रतिमा के समीप प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को लंका मालवीय प्रतिमा के समीप प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे युवा सपा नेता अमन यादव ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठने का सपना दिखाकर अनाज, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर सस्ता करने का वादा कर सत्ता हासिल करने वाली भाजपा सरकार सत्ता में आने के बाद उसके विपरीत दुगना तिगुना महंगाई लादी है। महंगाई पर प्रधानमंत्री का अंकुश नहीं लग पा रहा है। भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल होती जा रही है। इससे मेहनत मजदूरी करने वाला आम जनता बुरी तरह से त्रस्त है। धरना प्रदर्शन के उपरांत सपा कार्यकर्ताओं ने जैसे ही बीएचयू सिंहद्वार से ज्ञापन के लिए प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय की ओर बढ़े, तभी जिला प्रशासन के इशारे पर लंका पुलिस ने इन्हें रोक लिया। इस कार्यक्रम में पार्षद प्रहलाद घाट, मिथिलेश साहनी, राधेश्याम यादव, महिला सभा की जिला अध्यक्ष रेखा पाल, महानगर उपाध्यक्ष डब्ल्यू मौर्य, अमन कुमार, विक्रम चौहान, मनोज अजय पटेल आदि शामिल थे। ये मोदी जी जो है कि हवाई चप्पल पे बैठने वालों को, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज पे बैठने का सपना दिखाकर आज मोटरसाइकिल से चलने के लायक भी नहीं छोड़े। यह मोदी जी जो है कि आज सिलेंडर जो है कि 900 रुपया मिल रहा है, तेल जो है कि कहां से कहां गया, पेट्रोल जो है कि यह सैकड़ा पार करके चला गया। और यह मोदी जी जो है कि लक्षेदार भाषणों से देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य किया है। इसलिए हम समाजवादी पार्टी के नेता, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोग इस महंगाई के खिलाफ देश की भोली भाली जनता को जागरूक करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। गुरुवार को आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में आरोग्य भारती काशी प्रांत द्वारा कोविड-19 के संभावित तीसरी लहर के बचाव एवं रोकथाम हेतु जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। गुरुवार को आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में आरोग्य भारती काशी प्रांत द्वारा कोविड-19 के संभावित तीसरी लहर के बचाव एवं रोकथाम हेतु जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गोविंद जी, क्षेत्रीय प्रचारक आरोग्य भारती काशी प्रांत, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर इंद्रनील वसु, अध्यक्ष आरोग्य भारती काशी प्रांत डॉक्टर मनीष त्रिपाठी आदि लोग सम्मिलित थे। अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम संयोजिका श्रीमती पूजा दीक्षित, समाज सेविका एवं ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद ने पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर किया। धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती अंजना दीक्षित ने किया। संचालन ऋतुराज श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर कोविड-19 के संभावित तीसरी लहर के बचाव एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए आरोग्य भारती काशी प्रांत द्वारा उपस्थित लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स एवं औषधि पौधों का वितरण किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉक्टर रवीन पांडे, आयुर्वेदिक चिकित्सक रेलवे रामनगर डॉक्टर राजेश पांडे, विश्व हिंदू परिषद से शिवेंद्र, महानगर कार्यकारिणी सदस्य भाजपा से अजय सिंह आदि लोग उपस्थित थे। तो जब तीसरी लहर की बात आ रही है और इसमें मातृशक्ति और बच्चों के ऊपर ये बुरी स्थिति पैदा होगी, क्योंकि मैं महिला सशक्तिकरण और महिलाओं का इतना बड़ा कॉलेज में चला रही हूँ, जिसमें मेरे पास कुछ नहीं तो 500 महिलाएं और 12,000 छात्राएं हैं। तो उनकी कैसे हम सुरक्षा कर सकते हैं, इस पे मुझे गोष्ठी करनी पड़े, जागरूकता करनी पड़े, घर घर पहुँच के अगर बात करनी पड़ेगी तो हाँ, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ।
और मैं अपने साथ अपनी टीम को रखते हुए ये कहना चाहूँगी आपके द्वारा कि हमें इसमें सुरक्षा चाहिए, हमें इसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर घर में महिला नहीं रहेगी वो घर नहीं रहेगा, और अगर घर में बच्चे नहीं रहेंगे तो वो घर क्या रहेगा। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।